भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रहेगी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और अदर दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ ही 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रहेगी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और अदर दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा
जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ ही 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है